यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो है प्रशासन की गुंडागर्दी है। हम बोले हैं कि अगर 2 दिन के अंदर उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला मुख्यालय जाम करके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम लोगों ने जन आंदोलन करेंगे और बैठेंगे तो फिर वहाँ से उठेंगे। और इसके बावजूद भी उस मास्टर टीचर को गाली गलौज किया गया कि तुमको धमकी दिया गया, यहाँ तक कि ये भी सुनना। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर में आपका स्वागत है और हम हैं अभी इटाढ़ी में और इटाढ़ी के आप देख रहे हैं जस्ट बगल ये थाना है और थाना पे जो है नारायणपुर गांव के यानी इटाढ़ी प्रखंड में एक नारायणपुर गांव आता है और वहां के लोग जो है यहां पे थाना को घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ भीम आर्मी भी पहुंची हुई है। वाकई मामला क्या है, सबसे पहले हम मामला को जानते हैं। आप लोग जिस तरह से आज थाना घेराव करने के लिए पूरे टीम के साथ पहुँचे हुए, क्या मामला रहा है? देखिए मामला रहा है कि हमको वहाँ से सूचना मिली हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा कि जो वहाँ पर निर्माण कार्य के वहाँ पर शुरू हुआ था जो कि बाबा साहब की मूर्ति बैठाया गया और अब्दा जी का भी मूर्ति बैठाया जाएगा और बुद्ध भगवान का भी। तो हमको सुबह में सूचना मिली तो हमने बताया कि ठीक अच्छा है, बढ़िया बात है, आप लोग काम कीजिए। तो वहाँ से फिर हमको 11-12 बजे के बाद फ़ोन आया कि कोई पुलिस प्रशासन ने यहाँ से गई जाकर वहाँ पर इन लोगों के साथ बदसलूकी किया गया प्रशासन के द्वारा, गाली फकर दिया गया और जो चंदा था उसको सब छीन उन कर उन लोग से डरवा धमका कर और सब लेकर चले आए थाना प्रभारी। हमने वहाँ पहुँचे तो कोई और दूसरा वहाँ पर दूसरे सिटिंग में गए थे, वहाँ पर कोई सिपाही और वहाँ पर कोई थानेदार थे गए। हमने उनसे बात रखा कि सर ये मतलब मैंने ये कैसे हुआ हाँ? जब हमने यहाँ पर हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं तो आपको क्यों जलन होता है और अदरवाइज लोगों को क्यों जलन होता है? जब आपका कार्यक्रम होता है, आपका कोई भी सरस्वती पूजा हो या रामनवमी का भी पूजा हो या फिर हाल में जो मई जून में पिछले साल उन लोगों ने वही उसी जगह पर बैरियर लगाकर जो जग करा रहे थे, बैरियर लगाकर पूरा चंदा कलेक्ट किया गया, उसमें आप तो कुछ भी नहीं किए हाँ। और जब हम लोग का जो कार्यक्रम होता है तो उसमें क्यों आप लोग का जलन होता है? अच्छा, मतलब कि ये था कि ये लोग जो है रविदास जी का जयंती मनाने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे और इस मामला को लेकर के प्रशासन, ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा पैसा भी छीना गया वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा पैसा छीना गया और जो वहाँ पर हमारे माँ बहन भी थी उनको भी गाली पकड़ दिया गया और जो वहाँ बुजुर्ग हमारे गार्जियन भी थे उनको भी गाली दिया गया और लोगों को बैठा कर गाड़ी में ले जाया जा रहा था थाना में। यहाँ से पूरे लोग जुटने के बाद वहाँ से उन लोग को छोड़ा गया और वहाँ से जो थे जो भी गए थे यहाँ के थानेदार वो वहाँ से भाग निकले। उसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया कि हम कल थाना में जाएंगे और उनके ऊपर हमने एफआईआर करवाएंगे, उनको सस्पेंड करवाएंगे। जो हमारे पैसा छीन के लेकर गए हैं, जो जिस तरह से अपमानित किए गए उस पर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम लोगों ने जन आंदोलन शुरू करेंगे। तो अभी आए यहाँ पर थाना प्रभारी से बात हुआ, बात होने के बाद हमने लिखित दिए, उन्होंने लिखित मांगे और हमको समय दिए कि हमको समय दीजिए, हम इस पर जांच करते हैं, जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। हम उनसे बताएं अगर इन पर कार्रवाई नहीं होता है, उनको यहाँ से सस्पेंड नहीं किया जाता है, सस्पेंड करके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम लोगों ने जन आंदोलन करेंगे और बैठेंगे तो फिर वहाँ से उठेंगे नहीं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम सुरेश आज़ाद है, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। क्या होगा सर, जिस तरह से कभी लगातार आए दिन जो है पूरे भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सबकी आज़ादी है, कोई भी किसी चीज़ का जयंती मना सकता है, लेकिन क्यों इस तरह का बवाल वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया पब्लिक के ऊपर? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, चाहे वो प्रशासन के लोग हो चाहे पब्लिक के लोग हो, बात यहाँ सिद्धांत की है, विचार की है। जो व्यक्ति जिस विचार और सिद्धांत का है उसी का पोषक होता है। वहाँ पे जो थाना का स्टाफ गए थे और जिस तरह का हम लोगों को सूचना मिला वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि यहाँ पर हम लोग जो हैं रोड के किनारे में 10 फीट रोड के किनारे में वहाँ पे मंदिर बना रहे थे बाबा साहब का और गौतम बुद्ध का और बहुत सारे 3 लोगों का। अब उसमें ये मैटर आ गया कि ये लोग चंदा काट रहे थे और प्रशासन का कहना है कि चंदा आप लोग काट रहे हैं तो ये जो है क्या बोलते हैं बैरियर लगा के काट रहे हैं। हालांकि बैरियर लगाने की जहाँ तक बात है तो बैरियर तो बहुत सारे जग होते हैं, उसमें भी बैरियर लगा के लोग चंदा काट लेते हैं। हालांकि बात अगर प्रशासन की है, ठीक, इस चीज़ को मानने के लिए जनता भी तैयार है, हम लोग भी इस बात को तैयार के चलिए ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि जाकर जो मंदिर बन रहा है और वहाँ मंदिर के जो सामान है उसको पानी में फेंक देना, ये कानून का नहीं तरीका नहीं है पुलिस प्रशासन का। दूसरा नंबर ये है कि वहाँ के लोगों को
पुलिसिया रौब दिखाकर, अपना तानाशाही दिखाकर लोगों को जो धमकी दिया गया कि चलिए तुम लोग को थाने में ले जाएंगे, और लोगों को बैठाया गया, यहाँ तक कि गाली गलौज किया गया। मैं गाली गलौज करने वाले उस अधिकारी की निंदा करता हूँ कि वो वास्तव में ये देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सामंतवादी और मनवादी विचार का वो व्यक्ति है, अन्यथा उस व्यक्ति को इतना जलन नहीं होता। कारण क्या है कि जब लोग चंदा काट रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत है था ही नहीं। अगर चंदा काटने की बात है, बहुत सारे लोग, उनका प्रशासन का आरोप है कि ये पूरे रोड को जाम कर दिए। देखिए रोड की जाम जो हमने जो वहाँ पे गया और वहाँ के पब्लिक ने भी बताया कि हम लोग बैरियर हटाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जो वहाँ के एक स्थानीय मास्टर हैं जो कि शिक्षक हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्होंने शालीनता से इस बात को रखा कि ठीक है, हम लोग अगर लगता है आपको कि गलत कर रहे हैं तो हम इस गलती को हम वापस लेते हैं, मतलब हम बैरियर हटाकर चंदा काटेंगे। और इसके बावजूद भी उस टीचर को गाली गलौज किया गया कि तुमको धमकी दिया गया। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया, वहाँ के पब्लिकों ने बताया कि वहाँ की जो चंदा इकट्ठा किया हुआ एक नौजवान था, उससे वो प्रशासन का जो अधिकारी है ना, सावले सावले करके लोग बोल रहे हैं कि वो अधिकारी जो है उसका नाम लोग नहीं जानते हैं, और वो पैसा लेकर छीन कर और उसके बाद लोगों को क्या अभी जो है आप लोग प्रशासन से बात हुई? देखिए यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनसे बात हम लोगों ने रखा, लिखित तौर पर से आवेदन दिया गया। उन्होंने हम लोगों को 2 दिन का मतलब आश्वासन दिए हैं कि इसमें 2 दिन के अंदर हम जांच करके उन पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने बोला है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं 2 दिन के अंदर तो ये मैटर छोटा नहीं है, बात मान सम्मान और स्वाभिमान की है, इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग एसपी के यहाँ जाएंगे और ऊपर तक ये मामला जाएगा, जब तक उस आदमी को जो कि जनता के साथ बदसलूकी करता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस लोकतंत्र में लोग बोलते हैं कि जनता और पुलिस के साथ समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य से बैठना चाहिए। कैसे बैठेगा? तुम गाली देकर वो बोल रहा है तो पब्लिक उसको किस रूप में लेगी? गाली गलौज करने का पुलिस का कोई राइट है क्या संविधान में ये वर्णित है कि पुलिस के प्रशासन के लोग जनता के साथ जाकर और उनको गाली गलौज करेंगे? ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और वैसे लोगों को सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा, उन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी आम जनता है, दलित वंचित लोग हैं, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा। और बदसलूकी करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्या परिचय आपका? जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगातार सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोग जिस तरह से पूरे घेराव में शामिल रहे और जायजा लेने के बाद लोगों का कहना है कि वहाँ पे प्रशासन एक तरफ अपने बचाव में करिए कि वहाँ बैरियर लगाकर जो है चंदा लिया जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने माना किया। और अभी जो है मामला ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पे जो बैरियर बात ऐसा है कि हमारे जिला मुख्य प्रवक्ता से भी, उपाध्यक्ष से भी सारी बात आप सुने। आप इतना जान लीजिए कि जो प्रशासन का रवैया है वो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी को दिखाती है, क्योंकि प्रशासन हम लोगों की सहायता, हम लोगों के बच बचाव के लिए ही प्रशासन को चयनित किया जाता है। और जब प्रशासन हम पे ही रोप दिखाने लगे तो कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज़ को घोर निंदा हम लोग करते हैं। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए, हम अभी थाना प्रभारी से मिले, थाना प्रभारी को हम 2 दिन का समय दिए हैं। हम बोले हैं कि अगर 2 दिन के अंदर उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला मुख्यालय जाम करने का काम करेंगे और डीएम का घेराव करने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि आपके जो गांव में घटनाएं घटी है और उसके बावजूद भी अभी हमारे साथ है गांव के लोग हैं, हम जानना चाहेंगे क्या वो उस समय जो भी कार्य हुआ था, क्या मामला था? सर ये है कि ये रैदास जी का पूजा जो ग्राम नारायणपुर में पोखरा के साथ ही पूर्व साइड में जो पूजा होता है, आज से करीबन 30 साल पहले से वहाँ पर स्थापना हो चुका है। बट पैसे का क्योंकि हम दलित मजदूर वर्ग के हैं, पैसा के अभाव के कारण से मंदिर नहीं बन चुका। बट इन साल बहुत कोशिश करने के बाद 1-1 हज़ार रुपया जो है कलेक्शन हुआ था और वहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए जो है गिट्टी बालू वगैरह गिरा हुआ था और कुछ पैसे इकट्ठा करके 65,000 रुपये जो है कलेक्शन हुआ था। और साथ ही वहाँ पर चंदा के रूप में जो भी गाड़ी घोड़ा आता है उस रोड से चंदा वसूली हो रही थी। तो अचानक कल जो है पुलिस प्रशासन इधर से गए इटाड़ी थाना के, तो जाने के वक्त तो इधर से बिल्कुल शांत माहौल में गए, लेकिन क्षण आधा घंटे के बाद उधर से लौटे तो आते ही गाड़ी से उतरे और जो भी वहाँ खड़े थे
सभी लोगों को जो है गाली गलौज देना शुरू कर दिए, मादर चौथ। आम लोगों को जो वहाँ पे गाँव के लोग थे। जितने थे लोग जो पैसा वसूली कर रहे थे, यहाँ जो वहाँ काम कर रहे थे लोग बाबा के निर्माण में, जितने वहाँ पर निर्माण का जो सामान था, रिंग था, छड़ था, सीमेंट था, बालू सीमेंट, सब इधर से उधर तितर बितर करके पानी में फेंक फाँक करके मादर चौथ बहन चौथ, किसको कौन बोला तुम लोग को यहाँ बनाने के लिए, किसको जो हस्ती यहाँ बनाएगा, इस तरह का भद्र शब्दों का व्यवहार किया गया। तो सर हमें कहना ये बात है कि एक तरफ जो है स्वर्ण विभाग में जितने भी देवी देवता हैं, आज हमें भी, क्योंकि हम भी हिंदू समाज से ही आते हैं, संवैधानिक तौर पर बताया जाता है कि जितने चमार हैं या दुसाध हैं, डोम हैं, सब हिंदू ही समाज से आते हैं। लेकिन उनके जो है कोई भी देवता देवी का निर्माण होता है, जिसे पिछले साल जो यज्ञ हुआ नारायणपुर में, हम भी साथ में हैं, हम लोग भी मिलजुल करके बढ़ चढ़ कर जितना भी हमें श्रद्धा हुआ उसमें हम दान दिए या मेहनत किए। लेकिन जब हमारा जो व्यक्तिगत कोई बाबा का, जैसे हम वहाँ पर तीनों बाबा का, जैसे रैदास जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का और बुद्ध जी का वहाँ पर निर्माण करने के लिए स्थापना का जो है काम हो रहा था, तो हमारे खास करके दलित बस्ती के लोगों में कोई भी ऐसा कोई काम होता है सामाजिक तौर पर, तो जो स्वर्ण विभाग के लोग हैं हमारे ऊपर क्यों जो है इस तरह का अभद्र शब्दों का या जो है इस तरह का गाली गलौज करके प्रताड़ित किया जाता है। मतलब कि हमें हमारे समाज के ऊपर जो बाबा साहब का एक हमारा अधिकार जो मिला हुआ है, उस अधिकार के साथ हम कानून के तहत जो काम, बिल्कुल वहाँ शांत माहौल से काम हो रहा था, आज 20 वर्षों से होता चला आ रहा है। लेकिन इन साल स्वर्ण विभागों के कुछ कहने अनुसार या तो ये हमें माने एक शंका से वहाँ पे जो है मन भड़काने का काम हुआ है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया और जितने वहाँ सामान है वहाँ सब फेंका गया। और यही नहीं बल्कि जो पैसा का कलेक्शन हुआ था वो पैसा 65,000 का रकम था, जो ईंट और जो है गिट्टी बजरी सीमेंट जो है लाने के लिए जो है किया गया था कि जा कर के लाया जाए। और जैसे ये लोग पुलिस प्रशासन गए और जाने के बाद में सब सामान भी तितर बितर किए और जो है पैसा भी लेकर के भाग गए। लगातार आप देख रहे हैं और बने रहे, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।